नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है और वो भी जिस टॉपिक की चर्चा की जाती है उससे रिलेटेड चपरासी, खलासी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट या कोई भी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सिविल सिविल सर्विस को भी मिला के उस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्नों को वहीं पे इसी वीडियो में सॉल्व कर लिया जाता है। दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज के चैप्टर में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हम आपको बताएंगे कि बाढ़ से इसका पतन हुआ, कि भूकंप से पतन हुआ, कि जलवायु परिवर्तन से हुआ, कि बाह्य आक्रमण से हुआ और इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं। तब पिछले सालों में ये पतन से रिलेटेड क्या अभी तक प्रश्न पूछे गए उनकी भी यहीं पे चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जितना कॉन्सेप्चुअल आपको यहाँ डेप्थ में कंटेंट मिलेगा, आप 2-3 किताबें पढ़ लेंगे तब भी आपको उतना इजीली आपको समझ में नहीं आएगा जितना मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो को मैं पूरा समझा दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आपको इतना बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे बहुत सी इतिहास की क्विज वगैरह चलती रहती है जो एग्जाम में सीधे सीधे आपके क्वेश्चन 2-4 फंस जाते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। दोस्तों, और एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल की आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ मैंने वीडियो जितने भी क्लासेज किए हैं वहां फोल्डर बना दिए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की 12 क्लासेज हो चुकी हैं, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट इतिहास लेखन की भी चर्चा कर चुके हैं और यूजीसी नेट में 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे इतिहास लेखन से आते हैं। पाषाण काल का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और 300 पाषाण काल के प्रश्नों को भी चर्चा की है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो पहली तो बात यही है कि सभ्यता का पतन, कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये सभ्यता कैसे उत्पन्न हुई दोस्तों, यहाँ भी एक रहस्य है और पतन कैसे हुआ यहाँ भी एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि कोई साहित्यिक साक्ष्य तो मिला नहीं है कि कैसे पतन हुआ। ये जो उत्पन्न हुई है इसके भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, उससे ये बाद में विकसित सभ्यता हुई, हड़प्पा सभ्यता। इस प्रकार अलग अलग उत्पन्न के भी रहस्य हैं और पतन कैसे हुआ यहाँ भी रहस्य है। लेकिन ये पतन को सुलझाया कैसे गया है, इसका समाधान कैसे गया है, तो दोस्तों पुरातत्व के आधार पर यह बताया गया है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और अलग अलग इतिहासकारों ने पुरातत्व की अलग अलग व्याख्या की है और अलग अलग से उन्होंने पतन के कारण दिए। जैसे दोस्तों ये 3 इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, एसआर राव। तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो, अर्नेस्ट मेके ने चनुदड़ो और एसाव राव ने लोथल। तो ये तीनों इतिहासकारों का क्या कहना है, इनका कहना है कि बाढ़ के कारण सभ्यता नष्ट हुई और इनका पुरातात्विक साक्ष्य इन लोगों ने भी दिया। जैसे इन्होंने बताया मोहनजोदड़ो से 7 बार बसा और 5 बार उजड़ा, 6ठी बार बच नहीं पाया, मतलब ये 7वीं बार है। दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि मोहनजोदड़ो 5 बार बसा, 5 बार मतलब ये 7 बार बसा, ये 7 होगा यहाँ पे दोस्तों। मोहनजोदड़ो 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा और 7वीं बार दोस्तों बच नहीं पाया। कैसे? ये पहली बार मोहनजोदड़ो बढ़ा, फिर यहाँ बाढ़ आ गई, फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ा। तो इस तरीके से ये आपको स्तर पाए गए हैं कि 7 बार बाढ़ आई और मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया। ऐसे ही दोस्तों अर्नेस्ट मेके ने चनुदड़ो से बाढ़ के साक्ष्य खोजे, एसाव राव ने लोथल से साक्ष्य खोजे। तो ये आप एक तो कारण हो गया बाढ़ का। तो ये बाढ़ का कौन कौन है? मार्शल, मेके, एसार राव। तो दोस्तों ये बाढ़ किन स्थलों से बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और लोथल। तो आप ये तीनों के नाम याद रखिएगा। फिर दोस्तों आपको ये याद रखना है कि किसने कहा कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मार्शल। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। अब दोस्तों बनता है कि बाह्य आक्रमण कि कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि बाह्य आक्रमण की वजह से सभ्यता का नष्ट हुआ। तो जिसमें आते हैं व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड। तो ये लोग कहते हैं कि बाह्य आक्रमण से सभ्यता का पतन हुआ। तो ये बाह्य आक्रमण किसे कहते हैं? आर्य आक्रमण, जो आर्य ने वैदिक कल्चर की स्थापना की। तो ये आर्य आक्रमण के कौन कौन से समर्थक हैं? राम प्रसाद चंद्र। सबसे पहले तो राम प्रसाद चंद्र ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बाह्य आक्रमण, जिसमें आर्य आक्रमण। तो उसके बाद गार्डन चाइल्ड, मेके, व्हीलर के सिद्धांत का व्हीलर जो थे उनका ये प्रबल सिद्धांत था। उन्होंने तो कंफर्म कहा कि आर्य आक्रमण ही था। और पिगट ने। तो ये 5 इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण की पुष्टि की। अब एग्जाम में ये प्रश्न दोस्तों पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि ह्रास दृढ़ीकृत एवं क्रमित रहा लेकिन विध्वंसात्मक रहा। मोहनजोदड़ो के पतन के विषय में किसने लिखा? दोस्तों ये स्टेटमेंट व्हीलर का है। उसमें एग्जाम में कई ऑप्शन थे, व्हीलर, मेके, गार्डन चाइल्ड, तो आंसर क्या लगाना था? व्हीलर। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो आर्य आक्रमण का ये कॉन्सेप्ट है, तो आर्य आक्रमण को अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों पीवी काड़े, आपको इनका नाम याद रखना है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सर्वप्रथम आर्य आक्रमण संबंधी अवधारणा को विधिवत चुनौती किसने दी? दोस्तों जॉर्ज एफ डेल्स, ये अमेरिकी विद्वान थे। और आपको ये भी याद रखना है कि आर्य आक्रमण की अवधारणा को खारिज करने वाले अन्य विद्वान कौन थे? दोस्तों KUR कनेडी, रामशरण शर्मा, प्रोफेसर मीडो। आप लोग बताइए कि रामशरण शर्मा कौन से टाइप के इतिहासकार हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं? जिन लोगों ने इतिहास लेखन का वीडियो देखा है वो लोग ये कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों ये व्हीलर ने क्या कहा? व्हीलर ने कहा कि ये बाह्य आक्रमण के समर्थक हैं, लेकिन ये अपने बात से खुद मुकर गए बाद में। कैसे? इन्होंने कहा कि बाह्य आक्रमण से सत्ता नष्ट हुई, और यह बताने वाले मुख्य प्रवक्ता कौन है? व्हीलर। ये जो बाह्य आक्रमण की थ्योरी है दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है कि बाह्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसमें व्हीलर सबसे आगे हैं, इसके प्रवक्ता हैं। और इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य क्या दिया? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो से इन्होंने क्या निकाला? मानव कंकाल। और ये मानव कंकाल किसके थे? पुरुष के थे, स्त्री के थे, बच्चे थे। कितने ये मानव कंकाल थे? 42। तो ये व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से 42 कंकालों की खोज की। और ये कंकाल जो दोस्तों, ये जो 42 कंकाल खोजे गए थे, ये किसी धारदार हथियार से काटे गए थे। तो ये एक बात यहाँ पे नोट करने वाली थी, जो स्त्रियों के कंकाल थे दोस्तों ये 42 में, तो इसमें ये सब आभूषण पहने हैं। तो जिनके गले में हार है, पैरों में पायल है, इन 42 में जो स्त्रियों के कंकाल हैं। बच्चों के भी कंकाल ये 42 में पाए गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न ये होता है कि ये अगर ये आर्य आक्रमण था, तो आर्यों ने इनकी संपत्ति को क्यों नहीं लूटा? इससे स्पष्ट होता है कि इनका कत्ल हुआ है। हत्यारे लुटेरे नहीं है और धार्मिक कर्मकांडी नहीं है, अर्थात ये आर्य आक्रमण से मोहनजोदड़ो ये नष्ट नहीं हुआ है। तो ये फिर है क्या? ये निश्चित ही बाह्य आक्रमण है। तो किसका? आर्यों का बाह्य आक्रमण है। लेकिन व्हीलर ही अपने विचारों से मानने से इनकार कर दिया। क्यों? देखो ये व्हीलर कहते हैं कि ये मोहनजोदड़ो, इन्होंने 42 कंकाल पाए, तो ये इसमें जो स्त्रियां थी ये पायल वगैरह सब पहने हुई हैं। तो ये जो इससे ये जो 42 में पायल वगैरह सब पहनी है, तो इससे ये तो क्लियर होता है कि इनका कत्ल हुआ है और लुटेरे नहीं थे जो भी जैसे भी इनकी हत्या हुई है। और ये धार्मिक कर्मकांडी नहीं है। तो है क्या? ये तो निश्चय है बाह्य आक्रमण है, लेकिन व्हीलर ने अपने विचारों से मानने से इनकार कर दिया। क्यों? इनका मानना है कि किसी विदेशी आक्रमण में केवल 42 कंकाल ही नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि एक ही प्रजाति के दोनों तरफ से कंकाल मिले, अर्थात बाह्य आक्रमण नहीं, आपसी रंजिश है। तो दोस्तों आपको मैं फिर से समझा देता हूं कि ये जो व्हीलर थे, इन्होंने बाह्य आक्रमण की बात की। इन्होंने कहा कि ये बाह्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जिसमें इन्होंने मोहनजोदड़ो से 42 कंकालों की खोज की, और 42 कंकालों में कुछ स्त्रियों के कंकाल थे जो आभूषण भी पहने थे। तो अगर बात है कि अगर बाह्य आक्रमण होती है, तो बाह्य आक्रमण में कोई भी आक्रमण हो तो लूटपाट होती है, लेकिन इसमें कोई लूटपाट नहीं हुई। और दूसरी बात, लूटपाट ही नहीं हुई और कोई ये जो बाह्य मतलब ये आक्रमण वाली थ्योरी है, ये कर्मकांडी लोग भी नहीं थे। तो इससे ये एक तो यहाँ पे प्रश्न उठता है। लेकिन इसका सलूशन क्या है? ये बाह्य आक्रमण था ही नहीं, ये थ्योरी ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बाह्य आक्रमण होता तो ये देखो लुटेरे भी नहीं है, ये लोग कर्मकांडी भी नहीं है, ये दोस्तों कुछ नहीं है, आपसी रंजिश थी। और आपसी रंजिश में दोस्तों क्या हुआ? ये मार कसोट हो गई। तो मार कसोट में क्या हो गए? 42 लोग मर गए। और ये प्रूफ इसलिए भी ये इसलिए भी आप कह सकते हैं कि ये बाह्य रंजिश है, क्योंकि दोस्तों अगर ये आर्य आक्रमण होता तो आर्यों की प्रजाति अलग थी, और ये जो मोहनजोदड़ो के लोग थे इनकी प्रजाति अलग थी। तो ये भी तो 2-4 आर्य लोग भी तो मरते, लेकिन ऐसे आर्यों के कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। इसलिए ये दोस्तों जो व्हीलर की थ्योरी है, ये इनकी फेल हो गई, और ये क्या हुआ? आपसी रंजिश में आपस में हाथापाई हो गई और ये सब मर गए। फिर दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट है अराजकता, अनार्चिस्ट। तो ये प्रोफेसर राइस एक इतिहासकार थे। इन्होंने क्या कहा कि अराजकता के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। तो इन्होंने कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को अराजकता के कारण बताया? तो इन्होंने कहा पहले अराजकता आई, जब अराजकता आई तो व्यापार व्यवसाय कम नष्ट हुआ, जिससे व्यापार और व्यवसाय नष्ट हुआ तो दोस्तों टैक्स कम होगा। तो जब टैक्स कम हुआ तो राजकोष खाली हो गया। राजकोष जब खाली हुआ तो वेतन देने के लिए सैलरी नहीं राजा के पास बची। अधिकारी सुरक्षा कर्मी क्या थे? जब इन्हें सैलरी नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया? मारकूट चालू कर दी।
लूटपाट चालू कर दी और इस प्रकार रक्षक ही भक्षक हो गए। परिणाम क्या हुआ, समानांतर सरकारें चालू हो गई। जो ये अधिकारी थे, जब इन्हें सैलरी नहीं मिली तो इन्होंने करप्शन और भ्रष्टाचार चालू कर दिया और एक अपनी सरकार बना दी जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं। तो ये दोस्तों प्रोफेसर राइक्स का स्टेटमेंट है कि अराजकता के कारण ये व्यवस्था नष्ट हो गई। फिर ये दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूकंप के कारण मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी नष्ट हुई है। तो भूकंप से कौन कहते हैं, प्रोफेसर राइक्स। तो भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों का। और सूतकांगे डोर से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो सूतकांगे डोर। तो ये शहर नष्ट होने के साक्ष्य कहाँ है, तो सूतकांगे डोर में मतलब पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं कि ये भूकंप से नष्ट हो गया। ये किसने खोज की, प्रोफेसर राइक्स। अब दोस्तों नदी मार्ग में परिवर्तन, ये दोस्तों किसका विचार है, दयाराम साहनी का और माधव स्वरूप बसु का। ये दो इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदी मार्ग में परिवर्तन से हुआ। और इन्होंने किस पुरातात्विक स्थल की वो दी, तो इन्होंने कहा हड़प्पा जो था वो नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई। तो ये किसने कहा, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस ने। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई। ये दोस्तों किसका विचार है, ओरल स्टाइन। ये दोस्तों अमेरिकी है। तो इन्होंने क्या कहा कि कैसे ये मकान थे, मकान बनाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, ईंटें। ईंटें पकाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया, खूब पेड़ काटे। जब पेड़ काटे तो अविवेकी पेड़ों का दोहन हुआ और तो इससे क्या हुआ, वाटर साइकिल प्रभावित हुई। तो ये लोग इतने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भौतिकवादी हो चुके थे। कौन कह रहा है, ओरल स्टाइन। ओरल स्टाइन कहते हैं कि जब सभ्यता का खूब विकास हुआ तो लोगों ने खूब पक्की ईंटों से मकान बनाए। ईंटों बनाने के लिए, इन्हें पकाने के लिए पेड़ों का काटा, पेड़ों काटे के लिए इनको खूब अविवेकी दोहन किया। ओरल स्टाइन ने कहा फिर जिससे वाटर साइकिल खराब हो गई। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो चुके थे। कौन को रहा, ओरल स्टाइन। और इन्होंने कहा कि इतने भौतिकवादी होते थे कि इन्होंने प्रकृति का अविवेकी दोहन किया, वातावरण में जिससे परिवर्तन आया। कौन कह रहा है, ओरल स्टाइन। इसका परिणाम क्या हुआ, सूखा पड़ा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूखे की थ्योरी कौन दे रहा है, तो ओरल स्टाइन। और ये आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ हो गए होंगे कि जब पेड़ कटे हैं, वाटर साइकिल चेंज हुई, वातावरण में परिवर्तन आया और सूखा पड़ गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं KUR कनेडी। ये अमेरिकी इतिहासकार हैं। इनकी कौन सी थ्योरी है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए, ये दोस्तों सभ्यता का पतन महामारी के कारण मानती हैं। और इन्होंने मोहनजोदड़ो से क्या किया, लकवाग्रस्त बच्चे के साक्ष्य प्राप्त किए और कालीबंगा से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त किए। अब दोस्तों अब बाढ़ के साक्ष्य कौन से हैं, मार्शल, एसराम, मेके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये पतन संबंधी जो एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं, तो आर्य आक्रमण का थ्योरी किसने दी, राम प्रसाद चंद्र ने, गार्डन चाइल्ड ने, मेके ने, व्हीलन ने, पिगट ने। बाढ़ की थ्योरी किसने दी पतन की, मार्शल, मेके, एसर राव। मलेरिया की कनेडी ने। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, TH लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप बस, DH डेल्स। तो आप लोग इनके नाम याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों जलवायु परिवर्तन, ओरल स्टाइन, अमलानंद घोष। पारिस्थितिकी संतुलन, फेयर सर्विस। शुष्कीकरण, MR मुगल और गुरदीप सिंह। जलवायु परिवर्तन और व्यापार में गिरावट, BB लाल। भूतात्विक परिवर्तन और भारी जलप्लावन, राइक्स और एस सानी। ये इन लोगों ने, ये इतिहासकारों ने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब दोस्तों ये अदृश्य गाज या भौतिक रसायन विस्फोट ये कहें, एम दिमित्री, ये रूसी विद्वान है। विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सभ्यता नष्ट हुई, WH अल्ब्राइट। लाल वर्ग से जुड़े व्यापार का पतन हुआ, ये सीरीन रत्नाकन का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप लोग ये सभ्यता के पतन की थ्योरी समझ गए होंगे। और ये है लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कनेडी ने कहां से मलेरिया के साथ जुटाए, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। लकवाग्रस्त बालक की लाश कहां से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। जलवायु परिवर्तन संबंधी मत सर्वप्रथम किसने दिया, ओरल स्टाइन ने। विवर्तनीय गतिविधियां, भूकंप का मुख्य केंद्र कौन सा था, सेवान। दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारी जल प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, MR साहनी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, राइक्स ने। अगर प्रश्न पूछा जाए द सरस्वती फ्लोज ऑन किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों BB लाल की। ये एग्जाम में पूछा जा चुका, आपको याद रखना। एक बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा गया था कि किसके अनुसार मनुष्य और मवेशियों की बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन आया है। दोस्तों ये फेयर सर्विस का स्टेटमेंट है। एक ये भी स्टेटमेंट याद रखिए कि राजस्थान के झीलों का अध्ययन के आधार पर किसने सभ्यता के पतन शुष्क जलवायु माना है, दोस्तों इसका आंसर है गुरदीप सिंह। एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्राक हड़प्पा बस्ती का पतन भूकंप के कारण हुआ था, दोस्तों कालीबंगा। एक बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा की विकसित
या परिपक्व हड़प्पाई बस्ती का पतन का मूल कारण क्या है दोस्तों? सरस्वती या घग्गर नदी का सूख जाना। दोस्तों एक दो प्रश्न आप ये भी याद रखिए कि सैंधव सांधत्व ये किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में क्या समझे, ये आपको ये जो पतन के कारण थे ये सब समझे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।